नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज। सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन, प्रशासन और सरकार से पूछता है वो सवाल जिनका आपसे है सीधा सरोकार। विकास के दावों के बीच कड़वी हकीकत ये है, आजादी के 78 साल बाद भी आम आदमी बुनियादी जरूरतों के लिए सरकार और सिस्टम से गुहार लगा रहा है। एक तो मांग पूरी नहीं होती, पूरी हो भी गई तो अनदेखी और लापरवाही की ऐसी कहानी शुरू हो जाती है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वक्त आ गया है आप अपने हक के लिए उस कुव्यवस्था के खिलाफ घंटी बजाएं जो आपको लाचार बना रही है। यहाँ पे हो जाती तो तुरंत सुविधा तो मिलती। इस अस्पताल तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बनाना भूल गए। आप देखिए, ₹54 करोड़ की लागत से तैयार की गई गुरुग्राम की मल्टी लेवल पार्किंग आम लोगों के लिए खोली क्यों नहीं गई है? बिहार में मुजफ्फरपुर के सरैया में आज से करीब 19 साल पहले एक रेफरल अस्पताल बनाया गया। सोच ये थी शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर अस्पताल बन जाएगा तो आसपास के लोगों को सुविधा होगी। 5 करोड़ रुपए की लागत से 5 एकड़ में अस्पताल बन भी गया, लेकिन यह अस्पताल कभी शुरू हो ही नहीं पाया। वजह यह है स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को टेक ओवर ही नहीं किया। अब हालात ये हैं कि अस्पताल खंडहर बन चुका है, लोग परेशान हैं, लेकिन चुनाव के मौसम में नेता इस मुद्दे का समाधान निकालने के बजाय सियासत करने में जुटे हुए हैं। सिस्टम की लापरवाही के चलते आम आदमी सरकारी सुविधाओं से कैसे महरूम होता चला जाता है, बिहार के मुजफ्फरपुर का ये अस्पताल उसका प्रमाण है। 19 साल पहले मुजफ्फरपुर के सरैया में 40 बेड का ये अस्पताल बनकर खड़ा हो गया था। तब से खड़ा ही है, कभी चालू नहीं हो पाया। वक्त के साथ खंडहर में तब्दील जरूर हो गया। कौन कहेगा इस इमारत का निर्माण इसलिए हुआ था ताकि मरीज यहां आए और ठीक होकर घर जाएं, लेकिन अब तो यह अस्पताल खुद के इलाज के लिए तरस रहा है। देखिए, वायरिंग जो है वो कटे हुए हैं, दरवाजा जो है वो गायब है, पूरा कचरा जो है वो यहाँ पे जमा है, पंखा बत्ती तक जो है चोर यहाँ से खोलकर ले गए हैं। अभी भी यहाँ पे चोरी होती है, स्थानीय लोग जो हैं ये बता रहे हैं। देखिए स्थिति क्या है, कितनी जर्जर स्थिति है, पूरी तरह से एक खंडर में जो है वो तब्दील हो चुका है। देखिए दरवाजा जो है वो यहाँ पे गायब है। देखिए मैं आपको और यहाँ पर जो वायरिंग वगैरह है वो सब भी लेके चले गए। हम निरंजन से कहेंगे कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए सब कुछ जो है वो यहाँ से गायब है। ऐसे में सवाल ये है कि 19 साल से ये अस्पताल शुरू क्यों नहीं हुआ? एक अस्पताल खंडहर कैसे बन गया? अस्पताल को खंडहर बनाने का जिम्मेदार कौन है? आरजेडी के शासन में 5 करोड़ की लागत से इस रेफरल अस्पताल का निर्माण हुआ था। 2006 में तब के स्वास्थ्य मंत्री चंद्र मोहन राय ने इसका उद्घाटन किया। उस वक्त यहाँ के लोगों को लगा अब उन्हें इलाज के लिए 1 घंटे का सफर तय कर शहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था ये ऐसा सपना है जो कभी अपना नहीं होगा। चंद्र मोहन राय के बाद से इन 19 सालों में 6 स्वास्थ्य मंत्री बिहार में बदल चुके हैं। 2008 से 2010 तक नंद किशोर यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे। 2010 से 2013 तक अश्विनी कुमार चौबे, 2015 से 17 तक तेज प्रताप यादव, 2017 से 2022 तक मंगल पांडे,
2022 से 2024 तक तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे। मौजूदा वक्त में मंगल पांडे एक बार फिर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। मतलब 19 साल में ये अस्पताल 7 स्वास्थ्य मंत्री देख चुका है, लेकिन किसी भी स्वास्थ्य मंत्री ने इस अस्पताल को देखने की जहमत आज तक नहीं उठाई, जिसका नतीजा यहाँ की बदहाली की ये तस्वीर है, जिसके कारण आज भी यहाँ के लोगों को इलाज के लिए 40 किलोमीटर दूर बड़े सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है। 2006 में अस्पताल के उद्घाटन के बाद इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन शुरू किया गया था। वो भी इसलिए क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, जिससे लोग आए दिन हंगामा करते थे। लेकिन 7 साल बाद यानी 2013 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहां से 2 किलोमीटर दूर अपनी नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। उसके बाद से इस अस्पताल में ना कभी कोई डॉक्टर आया, ना मरीज। वक्त बीतता गया, लेकिन अस्पताल चालू नहीं हुआ। सोचिए, एक सरकार 5 एकड़ में 5 करोड़ खर्च करके अस्पताल बनाती है। एक स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल का उद्घाटन करता है, शिलापट पर अपना नाम गुदवाता है। अस्पताल में 40 बेड का इंतजाम किया जाता है, जरूरी उपकरण लगाए जाते हैं, लेकिन ये सब सिफर हो जाता है क्योंकि बिहार का स्वास्थ्य विभाग इस अस्पताल को टेक ओवर ही नहीं करता। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका सीधा सीधा जवाब तो किसी के पास नहीं है। हाँ, मौसम चुनावी है तो सियासी रोटी सब सेक रहे हैं, फिर चाहे बीजेपी हो या आरजेडी। अभ्यस्त हो चुकी है जनता। इस सरकार को हम सुधार नहीं सकते, किसी विभाग को सुधार नहीं सकते हैं। और जब नहीं सुधरेगा तो बदलेगी सरकार, जनता तो ठीक कर देगी। फिल्टर है जनता, वहाँ तो सब कुछ छन जाता है। कुछ जगह है जहां भवन का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन अस्पताल सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। अगले चरण में जहां जहां पे आधारभूत संरचना मजबूत हो चुकी है, जहां अस्पताल के भवन बन चुके हैं, जहां पे सारी व्यवस्था हो चुकी है, वहां 24 घंटे विश्व स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था मौजूद रहे, यही हमारा अगला चरण है। एबीपी न्यूज ने जब इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की तो उनका कहना था, ये 20 साल पुराना मामला है, मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में इसके बारे में पता करूंगा कि क्यों ऐसा हुआ है, जानकारी लूंगा, उसके बाद इस मसले पर बातचीत करूंगा। बिहार सरकार एक के बाद एक चुनावी रेवड़ी बांट रही है। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले जा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के भत्ते में बढ़ोतरी की गई। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है। युवाओं को सीएम ने नकद प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत 12वीं क्लास पास करने वाले छात्रों को 4,000 रुपए, आईटीआई या डिप्लोमा धारकों को 5,000 रुपए और इंटर्नशिप करने वाले ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 6,000 रुपए प्रति महीना मिलेगा। लेकिन मुजफ्फरपुर के अस्पताल के लिए सरकार के खाते में फिलहाल कुछ नहीं। अगर यह जो है उद्घाटन रेफरल अस्पताल में हो जाता है तो मुजफ्फरपुर जिला के पश्चिमी क्षेत्र के सारे गरीबों के लिए यह जो है बहुत ही सुखदायक होगा। 1 लाख से ऊपर आबादी का फायदा होगा। रेफलर जो हम लोग जाते हैं मुजफ्फरपुर में, कोई घटना हो जाती है, अचानक दौड़ के जाना पड़ता है, जाते जाते आदमी गुजर भी जाता है। यहाँ पे हो जाती तो तुरंत सुविधा तो मिलती। 19 साल में एक बच्चा बालिग हो जाता है, उसे वोट का अधिकार मिल जाता है, वो अपनी पसंद की सरकार चुनता है। लेकिन इस 19 साल में इस अस्पताल की किस्मत नहीं बदली। इसलिए उठाइए फोन और बजाइए घंटी ताकि सिस्टम तक आपकी आवाज पहुंचे। जिम्मेदार लोगों की नजर इस अस्पताल पर पड़े और ये 19 साल बाद ही सही चालू हो सके, ताकि यहाँ के लोगों को अस्पताल होते हुए भी इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर का सफर न करना पड़े। आपको सुविधा देने के नाम पर सरकार आपसे ही टैक्स वसूलती है।
लेकिन क्या इस टैक्स का फायदा आपको मिल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार आपके टैक्स से मिलने वाला पैसा खर्च तो करती है, लेकिन उसके बदले मिलने वाली सुविधा के नाम पर आम आदमी के हाथ झुंझुना लग रहा। शासन प्रशासन का काम होता है आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाना, लेकिन देश के कुछ राज्यों में उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ सिस्टम की लापरवाही के कारण आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनने की बजाय जहन्नुम बनती जा रही है। सुविधाओं के नाम पर आम आदमी सालों उसका इंतजार ही करता रह जा रहा है। एमपी गजब है, यूं ही नहीं कहते। उज्जैन के इस सरकारी अस्पताल में उद्घाटन के बाद से आज तक कोई झांकने तक नहीं आया, जबकि इसका उद्घाटन खुद तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। लेकिन उसके बाद से न स्वास्थ्य मंत्री, न कलेक्टर, न सीएमओ, न डॉक्टर, किसी ने यहां आने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे में फिर मरीज तो क्या ही आते। इस अस्पताल की आलीशान इमारत को देखकर आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा, आखिर क्या कारण है 7 साल पहले जिस अस्पताल का धूमधाम से उद्घाटन हुआ, जिसकी दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर चस्पा किए गए, वो अस्पताल आज तक शुरू क्यों नहीं हुआ? तो इसका जवाब अस्पताल के अंदर नहीं, अस्पताल के बाहर है। इस आलीशान अस्पताल के बाहर की तस्वीर बेहद बदरंग है। सरकार ने अस्पताल तो बना दिया, लेकिन यहां तक पहुंचने वाली सड़क बनाना शायद भूल गई। हाईवे से ये पूरा जो रास्ता है ये कहीं से कहीं तक अस्पताल मरीजों को लाने या कर्मचारियों को लाने के लिए बना नहीं है, जिसकी वजह से इस अस्पताल की उपयोगिता फिलहाल ये अस्पताल खंडेर में तब्दील हो रहा है। इसकी उपयोगिता पूरी तरीके से शून्य हो चुकी है। इस तस्वीर को देखिए और सोचिए, यहां तक एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी? इमरजेंसी में कोई बीमार कैसे पहुंचेगा? अब आप इसे सिस्टम की लापरवाही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आखिर 7 साल से शासन प्रशासन कहां सोया हुआ है? 7 साल में यहां 100 मीटर सड़क क्यों नहीं बनी? 7 साल में इस अस्पताल की सुध क्यों नहीं ली गई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुरेश श्रीवास्तव से जब हमने इसका जवाब जानना चाहा, तो सुनिए ये क्या दलील दे रहे हैं। हाईवे से जो 400 मीटर का मार्ग है वो बनना बाकी है, उसका टेंडर हो चुका है। वर्षा ऋतु के कारण उसका काम चालू नहीं हो पाया था। अभी उसका जो एसडीओपी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से वो बन रहा है रोड। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, क्या बारिश का मौसम 7 साल से जारी है? अब जब सिस्टम की लापरवाही की ये तस्वीर देश के सामने आ रही है, तब सड़क बनाने का टेंडर क्यों दिया जा रहा है? इस टेंडर को पहले देने से किसने रोका था? इस अस्पताल और कर्मचारियों के लिए घर बनाने में 22 करोड़ की लागत आई। पहले यह अस्पताल 100 बेड का बनना था, बाद में इसमें 50 बेड और जोड़ दिए गए। हॉस्पिटल बनना था पर वो जगह इन्होंने गलत चुनी। एक मरीज को डॉक्टर को दिखाना होगा तो 300-400 रुपए ऑटो वाले लेंगे। गरीब लोग तो जा ही नहीं सकते वहां तक, वो डिलीवरी वाले भी नहीं जा सकते हैं। अप्रोच रोड के कारण ही चालू नहीं हो पाया था, और भी कुछ खामियां थी उसमें, वो लगभग पूरी कर ली गई है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार वाकई एमपी गजब है। बीजेपी विधायक मान रहे हैं सड़क नहीं होने के कारण अस्पताल चालू नहीं हो पा रहा, जबकि सड़क बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। तो कांग्रेस के पूर्व विधायक दलील दे रहे हैं अस्पताल गलत जगह बनाया गया, लेकिन वो ये नहीं बता रहे इन 7 साल में उनकी भी सरकार मध्य प्रदेश में रही है, तब उन्होंने सड़क बनाने के लिए क्या किया? इन सब के बीच भुगत कौन रहा है? एक आम आदमी जो टैक्स भरता है, वोट देता है। ये संज्ञान में आया है और भवन जो है बनकर तैयार है बिल्कुल, और जो अप्रोच रोड है उसकी भी स्वीकृति हो गई है और उस पर भी कार्य जल्दी शुरू किया जाकर उस मार्ग को कंप्लीट कराकर हॉस्पिटल को शुरू कराया जा रहा है। बात बदहाली, सिस्टम की लापरवाही, लोगों को उनकी जरूरत से महरूम रखने की हो रही है, तो राजस्थान कैसे पीछे छूट सकता है? भीलवाड़ा के अंटाली में करोड़ों की लागत से बना तहसील भवन 1 साल से तैयार है,
फिर भी जनता के काम नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अब तक इसका उद्घाटन ही नहीं हुआ, जिससे यहाँ का कामकाज पूरी तरह ठप पड़ा है। रजिस्ट्री करवाने कोई भी आता है तो यहाँ से शंभूगढ़ जाना पड़ता है, शंभूगढ़ से वापस हुडा जाना पड़ता है, जो पब्लिक चक्कर काट रही है। हम ग्रामवासियों की सबकी यही समस्या है कि तहसीलदार जी की पोस्टिंग होने के बाद में भी आदमियों को 50-60 किलोमीटर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज ने स्थानीय विधायक से इस बारे में बात की तो वो इस बात से ही मुकर गए कि इमारत 1 साल से बनकर खड़ी है। अंटाली का जो तहसील कार्यालय की बिल्डिंग है, ये अभी लगभग 1.5-2 महीने पहले कंप्लीट होकर के ठेकेदार जी ने हैंड ओवर करी है। उसके बाद बारिश बहुत ज्यादा होने के कारण बीच में कोई कार्यक्रम बन नहीं पाया। इसी महीने में हम लोग कलेक्टर साहब से और इन सब से मिलकर के इस तहसील कार्यालय का लोकार्पण करके इसको जल्दी चालू करने वाले हैं। मतलब 1 साल से इमारत बनकर खड़ी है, 1 साल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शासन प्रशासन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो नींद से जागने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अब इन्हें नींद से जगाने का समय आ गया है, जिसके लिए आपको बजानी होगी घंटी। नेता भाषणों में बड़ी बड़ी बातें और वादे करते हैं, शिलापट में अपना नाम देखकर गदगद हो जाते हैं, इसके बाद उद्घाटन की खानापूर्ति करके चले जाते हैं, फिर कभी वापस झांकने नहीं आते। उधर एक आदमी इसी इंतजार में सालों काट देता है कि वक्त बदलेगा, उसे वो सुविधा मिलेगी जिसका वो हकदार है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सिस्टम की लापरवाही की ये कहानी बिहार, राजस्थान या एमपी के किसी गांव तक ही सीमित नहीं है। चकाचौंध से रोशन शहरों का भी यही हाल है। बस यहाँ लोगों को अस्पताल की जगह किसी और चीज के उद्घाटन और फिर चालू होने का इंतजार है। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम अपनी चमक धमक के साथ साथ अपने ट्रैफिक के लिए भी मशहूर है। यहाँ की सड़कों में जाम लगना अब आम बात है, जिसकी एक बड़ी वजह पार्किंग की समस्या भी है, खासकर यहाँ के बाजारों में, जिसमें सदर बाजार भी शामिल है, जहाँ ट्रैफिक और अवैध पार्किंग से लोग परेशान हैं। हम तो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये पार्किंग चालू हो और ये जो जाम आप देखते हैं इस समस्या का समाधान हो। को अपनी गाड़ी या अपना जो वाहन है कहाँ छोड़ना पड़ता है, कितनी दूर छोड़ना पड़ता है? लेके ही नहीं आते बच्चे और हस्बैंड लेके ही नहीं आते, कहते हैं गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, जगह ही नहीं है यहाँ कहीं। कस्टमर आते हैं, गाड़ी पार्किंग ना होने की वजह से वापस चले जाते हैं। हम पिछले 3-4-5 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि अगर ये पार्किंग खुल जाए तो कुछ हमारा काम धंधा चले। पार्किंग की समस्या खत्म करने के लिए सदर बाजार और सोहना चौक के पास नगर निगम ने मल्टी लेवल पार्किंग तैयार की है। करीब 54 करोड़ की लागत से बनी इस 6 मंजिला पार्किंग में 206 कार और 190 बाइक खड़ी हो सकती है। 3rd फ्लोर पर इस पार्किंग में ये देखिए चार्जिंग स्टेशन तक बनाए गए हैं, यानी कि वो गाड़ियां जो कि ईवी होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, उनके चार्ज करने की जगह भी बनाई गई है। 14 पैनल्स बनाए गए हैं, यानी कि सभी सुविधाओं के साथ में ये पार्किंग स्पेस जो है वो लैस है, बनी हुई है उसमें सुविधाएं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अब तक इसे आम लोगों के लिए खोला क्यों नहीं गया है। बावजूद इसके लोगों को जाम की समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा, क्योंकि करीब करीब 1 साल होने के बावजूद इस मल्टी लेवल पार्किंग को शुरू ही नहीं किया गया है। 54 करोड़ की लागत से तैयार की गई गुरुग्राम की मल्टी लेवल पार्किंग करीब 1 साल से तैयार हो जाने के बावजूद आम लोगों के लिए खोली क्यों नहीं गई है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं अपनी टीम के साथ चीफ इंजीनियर से लेकर विधायक तक पहुंची, लेकिन हमारे किसी भी सवाल का जवाब देने से अधिकारियों ने सीधा सीधा मना कर दिया। बिहार एमपी का अस्पताल हो या फिर गुरुग्राम की मल्टी लेवल पार्किंग, सिस्टम की लापरवाही के कारण आम आदमी को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही। इसलिए इसके खिलाफ आपका घंटी बजाना जरूरी है, ताकि लोगों के हक पर हथौड़ा ना चल सके। पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था उत्तराखंड का युवा पेपर लीक होने के बाद सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है, जिसके खिलाफ आपने घंटी बजाई और उसका जोरदार असर हुआ।
उत्तराखंड सरकार ने पेपर लीक की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, तो एक बार फिर उठाइए फोन और बजाइए घंटी, क्योंकि आपकी एक घंटी सोते हुए सिस्टम को जगा सकती है, जिम्मेदार लोगों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला सकती है। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।